झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 583 पोस्ट का एग्जाम कब होगा। जय हिंद, राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही 583 पोस्ट के लिए कि इसका एग्जाम कब होगा, और इसके बारे में बहुत सारे सवाल साथियों के उठ रहे हैं कि एक सीट के लिए कितना बच्चा फाइट करेगा, क्या कंपटीशन रहने वाला है, बाकी जो हमारा मास्टर प्लान होना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का वो हमारा क्या रहना चाहिए, कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एक सीट कैसे इजीली ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल, क्योंकि इस टाइम पर झारखंड का हर एक बच्चा लेना चाहता है एक सरकारी नौकरी, क्योंकि आज के टाइम पर सरकारी नौकरी का स्कोर इतना ज्यादा है। और दूसरी बात है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां पर नौकरियां लेना अपने आप में एक महाभारत है, वहां पर झारखंड उत्पाद सिपाही जैसी भर्ती जिसमें 5 लाख कैंडिडेट संबंध रखते थे, लेकिन फिजिकल होने के बाद कैंडिडेट कम हो गए। और यहाँ पर दुख की बात यह है कि 16 साथियों की जान चली गई और 500 से प्लस कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर स्वास्थ्य के कारण और अलग अलग बीमारी के कारण उन्हें यहाँ पर हानि हुई। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर आप सभी के सारे डाउट्स में लीजिए। एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, क्या आपका मास्टर प्लान रहना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, आपके पेपर कितने दिन में होंगे, क्या एक ही दिन में तीनों पेपर होंगे या फिर अलग अलग दिन में होंगे, उसके साथ साथ आपकी मेरिट कितने नंबर में से बनेगी, कौन कौन से पेपर से मिलकर आपकी मेरिट बनेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पोस्ट 583, टोटल फॉर्म 5,13,000 भरे गए, आप सभी को पता है। देखिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो मैं आप सभी के सामने लाई हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े साथियों के, सारे कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगी, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आधी जानकारी ली, आधी वीडियो देखी और उसके बाद आप कहने लगे कि ये कैसे, वो कैसे, फलाना, तो इसीलिए कब मैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज बोल जाऊं मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। टोटल फॉर्म 5,13,000 भरे गए। फिजिकल में भाग कितनों ने लिया, तो 2,27,532 कैंडिडेट ने यहाँ पर भाग लिया। 2,27,532 कैंडिडेट ने यहाँ पर भाग लिया। ध्यान रखना इस चीज को कि टोटल फॉर्म इतने थे, फिजिकल में इतने साथियों ने भाग लिया, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही जान, क्योंकि फर्स्ट डे से ही जान जाना स्टार्ट हो गया था, तो जैसे जैसे जान जा रही थी तो बच्चों को डर लग रहा था और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने से डर रहे थे। आयोग ने 30 से 40 हजार बच्चों को एक साथ बुलाया, लेकिन उसमें से 5 से 6 हजार बच्चों ने ही भाग लिया। तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी यहाँ पर देखने को मिली है और इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है, आपको यहाँ आगे आपको क्या इसमें वो प्रॉफिट मिलेगा, क्या एक खुशखबरी आपके लिए, वो भी आपको पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो 16 साथियों की जान गई है वो बहुत दुर्भाग्यवश था और उस फैमिली के लिए, जो फैमिली पूरी उस बच्चे पर डिपेंड थी कि ये बच्चा आगे चल के उत्पाद सिपाही में भर्ती होगा और इस पूरे घर का खर्चा संभालेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भाई जान गई, इससे साथियों ने पीछे हट गए, नहीं तो इस भर्ती का इतना इंतजार कर रहे थे साथी बहुत ज्यादा कि भाई हम इसमें जाएंगे, सिलेक्ट होंगे, फिजिकल कब होगा। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती थी इतने सारे मैसेज आते थे साथियों के कि कब होगा फिजिकल, कब होगा फिजिकल, यानी बहुत ज्यादा उत्सुक थे साथी इस भर्ती को लेकर। लेकिन जैसे ही जान जाने लगी बच्चे पीछे हटने लगे, क्योंकि हमें एक नौकरी से ज्यादा हमें अपनी जान प्यारी है। और उस बच्चे को भले ही समझ ना आए, लेकिन उसको पेरेंट्स को भले समझ आ रहा था कि नहीं, मुझे अपने बच्चे की जान नहीं देनी, मेरा बच्चा सलामत रहेगा तो बहुत नौकरियां करेगा, बहुत पैसा कमा लेगा जी, ये अकेली भर्ती नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आप सभी को समझ आ जानी चाहिए। फिजिकल क्वालिफाई 1.5 लाख बच्चों ने किया है, 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो 1.5 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठने वाले हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में 1.5 लाख बच्चे बैठेंगे, 16 की जान गई, 500 से ज्यादा यहाँ पर स्वास्थ्य के कारण यहाँ पर उन्हें हानि उठानी पड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके 1.5 लाख बच्चे हैं उनमें लगभग इस तरह से मेल और फीमेल है कि 1,11,492 हैं वो मेल हैं और 39,429 है वो फीमेल है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर फिजिकल एग्जाम में जाने वाले हैं ये साथी 1.5 लाख। ओके, ये समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं हम फिजिकल की। एक ही दिन में तीनों पेपर होंगे, ये बात आप ध्यान रखना।
अभी आपने देखा जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, अब इसमें ऑर्डर ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। तो देखिए सीजीएल का पेपर का ऑर्डर ऐसे रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, कि पहले ये फिर ये फिर ये। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई कैसे रहेगा, क्योंकि आपको तो तीनों ही पेपर देने हैं और एक ही दिन में देने हैं। तो ऐसा तो है नहीं आपको तैयारी करने का मौका चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, टाइम तो चाहिए नहीं। तो चाहे ये ले चाहे ये ले चाहे ये ले, कोई भी पहले ले, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीनों पेपर की तैयारी आपको एक ही दिन ऐसे ये सोच के करनी चाहिए कि तीनों पेपर मुझे एक ही दिन में देने हैं, तो वो कभी भी हो जाए आगे पीछे, इससे कोई फर्क नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 1 में 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, पासिंग 30%, यानी पेपर 1 में 30% आपको क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ पर है कि राइट क्वेश्चन कितने होने चाहिए, तो 36 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, जब जाके वो 30% होंगे। और जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा तब आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी अब जब आपका पेपर 2 चेक होगा। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे साथी जब यहाँ से निकल जाएंगे तो उनका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है ना। अब उसके बाद बात आती है टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। इसमें क्या आएगा, तो इंग्लिश और हिंदी, हिंदी से 80 क्वेश्चन और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपको 30% लाना है, नहीं, किसी भी एक में आप स्कोर कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपको 36 क्वेश्चन सही करने हैं, 120 क्वेश्चन में से सिर्फ 36 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 की बात करें, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्षेत्रीय भाषा का ये पेपर होगा आपका, कोई भी आपको एक क्षेत्रीय भाषा, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इनमें से कोई एक चुनना होगा, जो आपकी लिस्ट में थी उनमें से ही कोई एक चुनेंगे आप, तो ये आपका होगा। उसके बाद 2 घंटे का समय मिलेगा। अब बात करते हैं पेपर 3 की, 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स का, नेगेटिव 1/3, जीके से 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, साइंस से 20 और मैथ से 10। यानी मैथ क्या है आपका, नाम मात्र का है। आपका जो पेपर होगा ये 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल का होगा। मैथ आपका इतना है नहीं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोर कौन कर रहा है आपका, तो झारखंड जीके और जीके जीएस कर रही है आपकी, ध्यान रखना इस चीज को। और यही आपका मास्टर प्लान होना चाहिए कि इन दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ बनेगी ना वो पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगी, इस पेपर और इस पेपर से। बाकी आपके तीनों पेपर एक ही दिन होने वाले हैं और एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो 257 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। 257 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल, ठीक है ना। अब बात करें मेरिट किस में देगी, तो देखिए पेपर 2 और पेपर 3 300 और 360 660, तो 660 में से 500 प्लस आपको स्कोर करना होगा, हर हाल में करना होगा। 500 प्लस से कम मत सोचिएगा, 500 प्लस से ज्यादा ही सोचना है आपको। तो 500 प्लस आपको स्कोर कम से कम करना होगा पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर। पेपर 1 आप कितना भी ज्यादा स्कोर कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका पासिंग माना जाएगा कि आप पास करेंगे पेपर 1, तो पेपर 2 आपका चेक हो जाएगा। तो बात करते हैं मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, तो मास्टर प्लान है जीके जीएस और झारखंड जीके पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू, क्योंकि झारखंड जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में आपने देखा कि 72 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 72 क्वेश्चंस रिपीट होना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप पीवाईक्यू थे वो, तो यहाँ पर पीवाईक्यू पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी आपको ये इन दोनों टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, और साइंस आपको 10 लेवल की साइंस पढ़ लेनी है। जैसे सामान्य ज्ञान की बुक आती है उसमें साइंस आती है, अब वो रट लीजिए, इतना इनफ है, इतना बहुत है। अगर आप वो सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है ना वो रट लेंगे, वो बहुत है, ठीक है। तो ये था आपका सारा डाटा एनालिसिस। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए आपको पता है कि अब चुनाव है अक्टूबर, आज 12 अक्टूबर हो चुका है ना, 13 अक्टूबर है ना, आज 13 अक्टूबर है। तो अब क्या है आपका, अब देखिए नवंबर में चुनाव है, तो यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कि चुनाव से पहले लेंगे। देखो लेने में तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे हैं, 2 से 3 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेंगे, क्योंकि लेने वाला इंसान तो ले सकता है 203 दिन में, अभी भी ले सकता है ना, बट नहीं लग रहा मुझे कि यहाँ पर ये एग्जाम लेंगे। अगर लिया तो साथियों ले सकते हैं, ये अक्टूबर लास्ट मुश्किल ही लग रहा है मुझे, जहां तक है ये अब चुनाव के बाद ही होगा, जहां तक लग रहा है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है चुनाव से पहले, क्योंकि जैसा इन्होंने झारखंड पुलिस कांस्टेबल में किया है ना, उसे देखकर ये लग नहीं रहा कि ये सरकार इस एग्जाम को कंडक्ट करा पाएगी, है ना। उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि चुनाव हो जाए, नई सरकार बने, तब कुछ जा करके हो। बाकी अगर लिया तो आप रेडी रहिए कि अक्टूबर नवंबर में ले सकते हैं, नहीं तो फिर चुनाव के बाद ही होगा, ठीक है। तो बस इतना ही यहीं पर समाप्त करूंगी। थैंक यू, जय हिंद।